नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साची। मेरी तरफ से आप सभी को बाजी। सो गैस, बहुत सारे कम लोगों ने कमेंट किया कि हिंदी का रायदा समरी सब देने सारे पोंग का। तो इस वीडियो हम लोग करने वाले 30 मिनट्स रैपिड रिवीजन ऑफ क्लास 9th या तो कभी कभी 1 घंटा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गैस, पहले पद में बताया कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। प्रभु जी कहते हैं कि अब हमारे मुंह से राम नाम रट कब कैसे छूटेगा, क्योंकि तुम चंदन हो हम पानी। जैसे चंदन पानी के अंग अंग में समा जाता है। चंदन पानी के अंग अंग में समा जाता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो तुम लोग? रुको, तुम लोग के ना रोशनी बढ़ा देता हूँ। चलो। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी ज्योति अंग अंग समान। इसमें क्या कहते हैं कि प्रभु जी कह रहे हैं कि तुम चंदन हो हम पानी। ठीक है, ठीक है, ओके। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, अंग अंग बात समानी। कि चंदन पानी के अंग अंग में समा जाता है, वैसे हमारा सुगंध तुम्हारे हर शरीर में अंग अंग में समा जाता है। ठीक है, ठीक है। रुको गाइस, स्टेबल करने दो फोन। एक सेकंड। सो गाइस, यस, स्टेबल कर दिया फ़ोन को। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। अब कैसे छूटेगा राम नाम रट, क्योंकि प्रभु जी तुम चंदन हो और हम पानी। जैसे चंदन हर पानी में समा जाता है, वैसे ही तुम भी हर पानी में समा गए हो। जैसे अंग अंग बास समानी। जैसे अंग अंग बास, रुको, जैसे अंग अंग बास समानी। तुम घन हो और हम मोरा। जैसे घन को देख के हम बादल को देख के मोर नाचते, वैसे ही हम आपको देख के नाचते हैं। प्रभु जी तुम दीपक हो हम बाती। तुम दीपक हो हम बाती। एक सेकंड को स्कैम हो रहा है कुछ तो। हाँ, तुम दीपक हो हम बाती। जैसे बत्ती दीपक दिया में पूरा रात जलता है, वैसे ही हम तुम्हारे लिए जलते रहते हैं। प्रभु जी तुम मोती हो हम धागा। जैसे मोती जब धागे में मिलता है तो वो कुछ सुहागा करता है, कुछ तो नया चीज़ बनाता है, वैसे हम दोनों मिलकर नया करेंगे। तुम स्वामी हो हम दासा, ऐसी भक्ति करे रही दासा। इसमें कह रहे हैं कि ऐसी भक्ति कहीं नहीं मिलेगी तुमको जैसे हम करते हैं। ऐसी लाल तुझे बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझे कौन करे। मतलब इसका होता है कि दयालु, तुम्हारे बिना इस दुनिया में कौन करने वाला है। गरीब निवाजो गुसैया मेरे माथे छत्रु दरे। गरीब निवाजो गुसैया, तुम गरीबों के ऊपर छत डाल देते हो और राजाओं के ऊपर भी छत, वैसे हम पे भी दया करके हमारे ऊपर भी छत डाल दो। और किसी को भी नीचे से ऊंचा बना सकते हो। जैसे नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, ये सब संतों का नाम है। तो आप इन लोग को इतना वो कर दियो, महत्व, अमीर सब कर दो। वही रहो जो सबको कह रहे कभी कि इस दुनिया में हरि के बिना कुछ नहीं, हरि ही इस दुनिया में सब कुछ है। इस चैप्टर को लिखा है किसने? रैदास ने। ठीक है, अभी चलते हैं दूसरे पोम की तरफ। ओके साइज, तो नेक्स्ट हमारा पोम है रहीम। तो रहीम के दोहे पढ़ेंगे। जैसे लास्ट पहले हम लोग पढ़ते रैदास के पद, अभी पढ़ेंगे रहीम के दोहे। तो पहला है, रहीम धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूट से ना फिर मिले गाढ़ पर ही जाए। तो इसमें कह रहे हैं कि रहीम धागा प्रेम का है। रहीम धागा क्या है? प्रेम का है और मुकुल रूपी अखंड है। इसको अगर एक बार हम लोग तोड़ दें, जैसे एक धागे को एक बार तोड़ दें हम लोग, तो क्या कहते हैं कि वो है ना, ये क्या कहते हैं वो हम लोग अगर उसको फिर से जोड़ने की कोशिश करें तो उसमें गांठ मिल जाता है। तो यही है पहला स्टैंजा। नेक्स्ट है, रहीमन निजो मन की बिता मन ही राखो गोय, सुनी अठिले लोग सब बाटी न लहे कोय। इसमें कहते हैं कि रहीमन निज मन की बिता, जो भी बात है हमारे मन के अंदर ही रखना चाहिए। अगर कोई हम लोग ने किसी के सामने पो दिया तो वो लोग बहुत हंसते हैं और मदद करने की जगह मजाक उड़ाते हैं। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए,
रहीमन नीलहि संची को फूल फुलाई गए। इसमें कहते हैं कि अगर एक कार्य हम लोग साधने जाते तो सारा कार्य सब जाता है। तो वैसे ही हम लोग हमेशा एक ही लक्ष्य की ओर तरफ देखना चाहिए, एक लक्ष्य की ओर तरफ देखना चाहिए और हम लोग को मुसीबत देखनी नहीं चाहिए। ऐसे ही सारा काम मतलब होते जाएगा होते जाएगा। नेक्स्ट, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा पड़ते सो आवत यह देश। इसमें कहते हैं कि राम श्री राम जी ये क्या कहते हैं कि चित्रकूट में जाते हैं वनवास करने के लिए, मेडिटेशन, वनवास में जाते हैं। अवध नरेश के राजा है वो, मेडिटेशन करने के लिए जाते हैं और जब उनका हो जाता है तो कर सकते हैं। तो जो भी लोग हैं वो परेशान है तो वो उधर जाके कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, धीरक दोहा अरथ के आखिर धीरे अही, जो रहीम नट कुंडली सिमिटी कुड़ी चढ़ी चढ़ाई। इसमें कहते हैं कि रहीमन दोहा अर्थ का दीर्घ दोहा मतलब छोटे अक्षर वाले शब्द बहुत कभी कभी बहुत बड़े निकल जाते हैं। वैसे ही एक कुशल बाजीगर मतलब बैट अपना शरीर समेट कर वो उधर से निकल जाता है, मतलब कहीं से भी निकल जाता है। नेक्स्ट, दहनी रहीम जल पंख को लगो जीएसपी हटा गए, उड़दी बड़ाई कौन है जगत पिया सो जल। इसमें कहते हैं कि जब मनुष्य नदी के पास जाते हैं वो सोचते हैं गंदा पानी है, कौन पिएगा इसको, है ना। तो इसलिए सोच के वो लोग वापस आते थे और घर पे पानी पीते हैं। वैसे ही वो पानी बहुत सारे लोगों को महत्व करता है, जैसे जीव जंतु को कीचड़ वाला पानी भी धन्य है क्योंकि उन लोग के पास हमारे जैसे सुविधाएं नहीं है। ठीक है, तो अंतर देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, नाथ रिजि तन देत मृग नर धन हित सबे, ते रहीम पशु से अधिक रिजहि कुछ न देत। 1 मिनट। सो गाइस, इसमें कहते हैं कि नाद ऋषि मतलब हिरण समझ लो, हिरण अपना नाचते नाचते अपना प्यार तक नेचर कर लेता है। वैसे हम लोग कला पे एकदम मंत्रमुग्ध होके, मतलब प्यार होके हम लोग उसको कुछ पैसा भी नहीं देते। तो यही बताया, बिगड़ी बात बनाई नहीं लाख करो किन होए, रहीमन फाटे दूध को मथे नमाकन होए। इसमें कहते हैं कि अगर एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो उसे लाखों प्रयास करने के बाद भी जोड़ा नहीं जा सकता। वैसे अगर एक बार दूध मतलब दूध फट जाए तो उसे क्या कहते हैं कि उससे मक्खन भी नहीं निकाला जा सकता है, जैसे बहुत से लोग करते हैं ना। 1 मिनट। ओके। रहीमन देखी बड़न को लगो न दीजिए हारी, जहाँ काम सुई कहाँ पर का करे तरबारी। जैसे हम लोग को बड़े लोगों को देख के उसका सहारा नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे बहुत से लोग बड़े को देख के छोड़ गए कौन है वे, ऐसे करते हैं। जहाँ काम आवे सुई, जब धागा करते हैं तो सुई काम आते हैं ना, थोड़ी ना तरवा तो खून खराबा करने के लिए आते हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति साए, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। इसमें कहते हैं कि हम लोग संपत्ति वाले मतलब नीच संपत्ति बिना, जब लोग हमारे पैसे में मतलब जब हमारा तनख्वाह अच्छा हो तो साथ देते हैं। अगर विपत्ति जैसे हम लोग का सहायता नहीं करता तो वैसे ही हमारे लोग छोड़ देते हैं। वैसे ही हम लोग को अगर जैसे वो है क्या कहते हैं कि एक फूल है उसमें पानी जा रहा है पर क्या कहते हैं कि रवि उसको दे नहीं रहा है, मतलब सन उसको मतलब देते ना फोटोसिंथेसिस, तो वो नहीं कर पा रहा तो क्या यूज़ हुआ। वैसे रहीमन पानी रखिए बिना पानी सब सुन, पानी गाए ना उबरे मोती मानुष चुन। इसमें पानी का महत्व बताया है कि जब एक बार पानी मतलब बिना पानी सब सुन, पानी गए ना उबरी मोती मनुष्य। इसमें पानी का महत्व बताया कि पानी के बिना मनुष्य कुछ नहीं। तो पानी के बिना मनुष्य कुछ नहीं। तो अगर आटा से हम लोग पानी को चूनते हैं, चून मतलब आटा ही होता है, तो आटा से अगर पानी हो तो आटा चुना जा सकता है। तो वैसे ही क्या कहते हैं कि अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या। अगर आटा नहीं होता मनुष्य का क्या फायदा है ना, मनुष्य का क्या फायदा। 5 मिनट्स में 2 पोम हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पोम की तरफ।
गीत अगीत किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, गीत अगीत। गीत अगीत कौन सुंदर है? ये जरूर क्वेश्चन आता है, एमसीक्यूज में आ सकता है। गीत अगीत दोनों ही सुंदर होते हैं। काशी विजिबल हो, काशी विजिबल हो, एक पैरा विजिबल हो। तो इस गेट का मैं क्या करूँ, ऐसी की ऐसी सी गेट ही। ठीक है, गाकर गीत फिरा के टटनी वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता देते स्वर यदि मुझे विदाता, अपने पतझड़ के सपनों को मैं भी जग को गीत सुनाता। गा कर बह रही निर्जरी पाटल एक मोड़ तट पर है, गीत गीत कौन सुंदर है। इस पैरे में बताया गया है कि गाकर गीत मतलब एक गीत गा के जा रही है, विरह मतलब दो अलग अलग नदी, ठटिनी मतलब नदी वेगवती बहती जाती है, मतलब तेज गति से बहती जाती है। दिल हल्का कर लेने को, अपना बात किसी से कहने को, उपलो का मतलब होता है तट, मतलब कॉर्नर से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब मासूम सा गुलाब सोचते, काश मेरे को भी अगर विधाता मतलब भगवान ने मेरे को कभी वो दिया होता स्वर, तो मैं भी अपने पतझड़ मतलब ऑटम सीजन का मैं भी मतलब जरा मेरा जब पत्ता गिरता है तो उसका गीत मैं भी किसी को सुनाता। तो गीत कौन सुंदर है? मैंने आपको बताया था कौन सुंदर है। प्लीज आंसर। बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खाते पर छाया देती, पंख फूल नीचे खाते में शुकी बैठी अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण वसंती छूती पंच शंकर कुंटू शुक की गीति उमड़कर रह जाते हैं सने में संकर। आप ही को बोलना है ये। कौन सुंदर है बताओ। बैठा शुक, एक शुक है मतलब चलो शुक का मतलब हम लोग जान लेते हैं पैरट। चलो पैरट, एक पैरट में अब चुप हो जा। हाँ, एक शुक मतलब एक पैरट क्या बोलता है? हाँ, एक पैरट है। समझ रहे हो? इधर तक समझ रहे हो तो लाइक करना। तो एक शुक बैठा है घनी डाल पर, मतलब एक बुश साइड पे बैठा है। ठीक है, किरण सनलाइट का रेस जब उसके ऊपर पड़ता है तो वो गाने लगता है, ऐसे कुछ गाने लगता है। ठीक है, वही उसकी पत्नी अंडा को सेत रही होती है। सेती मतलब अंडा को सेत रही होती है क्योंकि उसका बच्चा पैदा होने वाला है। तो जब गाता है तो उसको भी मन करता है कि अरे काश मेरे को ये काम नहीं दिया होता, मैं भी इसके साथ मिल के गाता, मेरे को भी लड़का बना देते। यही है। ठीक है, नेक्स्ट पैरा। दो प्रेमी है। कौन है? दो प्रेमी है। एक का नाम है राधा। ये जरूर आता है कौन थी लड़की का नाम, इसमें दिया नहीं है, गूगल में मिलेगा आपको। राधा, समझ रहे हो? राधा। दो प्रेमी है, एक बड़ा आल्हा गाता है। आल्हा का मतलब कुछ और नहीं, आल्हा का मतलब सुंदर, आल्हा गाता है। ठीक है, शाम को वो एकदम आल्हा गाता है। पहली स्वर उसके राधा को ये देखो दिया हुआ, राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी खड़ी नीम को चोरी छुप कर सुनते हैं। अरे क्या गीत है बाबे। अगर मुझे भी विधाता ने मुझे ऐसा गीत मतलब स्वर दिया होता गाने के लिए तो मैं भी ऐसे ही इसकी तरह गाती ना। सही बात है। ठीक है, सही बात है। ओ हो, कौन फेमस हीरो आ गए? हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पापा। चलो, अग्निपथ, ये बहुत फेमस पोम है। अग्निपथ। वृक्षों पर खड़े हो गने हो बड़ी, एक पात्र छाबी मांग मत। अग्निपथ। इसमें कह रहे कि फॉरेस्ट कितना भी लंबा हो, कितना भी घना, मतलब कितना भी डेंस हो, ये क्या कहते हैं कि हम लोग को किसी से मदद नहीं मांगना चाहिए, हम लोग लूजर ठहराएंगे। ये समरी आपको आएगा तो प्लीज इसको याद रख लीजिएगा। मेरे को आया था, तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा भाई, तू ना मुड़ेगा। इसमें कहते हैं कि कभी रुकना नहीं चाहिए, कभी थकना नहीं चाहिए, कभी मुड़ना नहीं चाहिए। अगर ये सब आप फेलियर हो
कर शपथ, कर शपथ, कसम खाओ, कसम खाओ, कसम खाओ। अग्निपथ, 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 यमान दृश्य कहरा में निश्चय अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कैसा फॉर्म है भाई। इसमें कहते हैं कि महान दृश्य, महान दृष्टि चर्रा मनुष्य है। इसमें हम लोग खून से लथपथ हो जाए, पसीने से लथपथ हो जाए, किसी से भी लथपथ हो जाए, हम लोग को किसी से भी मांगना नहीं चाहिए। हमेशा ऑलवेज आगे फोकस, फोकस। अभिषेक का ब्रांड फोकस। अरे रे, कौन आ गया? अरुण कमल जी। तो कौन सा पोम आ रहा होगा? समझ गए, समझ गए। अरे तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। नए इलाके में गाइस, मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, आपको बस सीधा समरी देता हूँ। नए इलाकों में, एक सेकंड, ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो? ये आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। नए इलाके में है कि इधर एक कोई कुछ बन रहा है, कुछ कुछ घट रहा है, ठीक है? कुछ बन रहा है, घर कुछ घट रहा है, पुराने दे जाते, पुराने निशान दे। अबे अब तुम लोग ऐसे ही देख रहे हो, पुराने निशान धोखा दे जाते हैं। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन की खाद। ये तुमको, ये मैं आपको आज होमवर्क देता हूँ, ये पोम आपको ही बताना है। आपको एक बार दिखा देता हूँ जिस चीज़ के बाद टैक्स उठनी है, ठीक है? होमवर्क है, कुछ से लिख पढ़ना है ये पोम। खुशबू रचते हाथ। गाइस एक सेकंड, थंबनेल ले लेता हूँ। सो ओके गाइस, आज के इस पोम में इतना। आज के 15 मिनट्स रैपिड रिविजन में मैंने कर दिया है पूरा का पूरा पोम एक्सप्लेन। लास्ट पोम आपको बस होमवर्क दिया, क्योंकि लास्ट पोम बहुत कतई इजी था, तो ये बहुत आपको दिया, तो ये आप खुद से पढ़ लेना। और स्पर्श चलो इसी के साथ हो चुका है। लास्ट पोम में ज़्यादातर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, कुछ बरसते हैं आज से आते हैं, और एक क्वेश्चन उससे आता है नए इलाकों में, ठीक है? बस इसी के वीडियो में आज इतना ही। अगर एक वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, और नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे संचयन के। तो मतलब वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।